हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं रिंकू सहरिया कॉमर्स गुरुजी। मैं मैं इश्यू ऑफ शेयर का नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ और इस क्लास में हम बकाया मांग और कॉल इन एडवांस पढ़ने वाले हैं कि बकाया मांग क्या होती है, कॉल इन एडवांस क्या होता है। इसमें हम ये सीखेंगे कि एक बकाया मांग होने पर कंपनी किस प्रकार से एंट्री करती हैं, कॉल इन एडवांस होने पर किस प्रकार से एंट्रियां करती हैं, कब क्या एंट्री करनी है वो आपको इसमें बताया जाएगा। फिर ये विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ दिनों से मैंने क्लास नहीं डाली है, 2 दिन से, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। अब बकाया मांग किस प्रकार से होगी इसका आगे का हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई अंशधारी मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे हम बकाया मांग कहते हैं। इसमें मांग शब्द आया है, मांग 2 होती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। सेकंड कॉल को फाइनल कॉल भी कहा जाता है। जब किसी कंपनी के द्वारा किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है और शेयर होल्डर उसको मना कर देता है कि मेरे पास वो भी नहीं है, उसे हम बकाया मांग कहते हैं। इसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, उसकी प्राप्त वाली एंट्री पर होता है। जितनी राशि बकाया होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं और फिर उसकी प्राप्ति की एंट्री हम करते हैं। इसके हम एक एग्जांपल से हम समझाएंगे आगे क्वेश्चन में। लिखा हुआ है कि बकाया मांग के संबंध में आपको कोई जनरल प्रविष्टि नहीं करनी है। बकाया मांग के संबंध में आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, परंतु किसी भी अंशधारी के द्वारा बकाया मांग की राशि का भुगतान किया जाता है तो उस बकाया मांग की राशि पर ब्याज वसूल किया जाता है। मान लीजिए कि कोई अंशधारी बकाया मांग रखता है, लेकिन उस बकाया मांग की राशि का भुगतान आगे वाली किस्त पर कर देता है। जैसे मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल के साथ उसने फर्स्ट कॉल भी चुका दिया है, तो कंपनी को तो उसको नुकसान हो गया। क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 4 किस्तें हैं। एप्लीकेशन उसने 4 अप्रैल को और मांगी थी और अक्टूबर को उसने अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल दिसंबर में मांगा और सेकंड कॉल उसने मार्च में मांगा। तो उसने जो फर्स्ट कॉल का पैसा दिसंबर में आना चाहिए था वो तो मार्च में आया। तो कंपनी इस बकाया मांग पर क्या लेती है, ब्याज लेती है और उसकी ब्याज की रेट फिक्स होती है, 10% ब्याज लगता है। और ये आपको याद ही रखना होगा कि बकाया मांग पर ब्याज की रेट कितनी है, 10%। बकाया मांग राशि पर कंपनी के द्वारा वो 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जाता है। ब्याज आपको समय के अनुसार देना है। जैसे फर्स्ट कॉल की राशि आपको दिसंबर में आनी थी और वो मार्च में आई है, तो 3 महीने का ब्याज आपसे कंपनी वसूल कर लेगी 10% से। 10% से ज़्यादा वसूल नहीं कर सकती हैं। और बकाया ब्याज के संबंध में कंपनियों के द्वारा एंट्री की जाती है। तो इस बकाया मांग की राशि को जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं रिपोर्टिंग फॉर्म में, तो बकाया मांग की राशि को हम घटाकर दिखाते हैं मांगी गई राशि में से। बकाया मांग पर ब्याज की राशि प्राप्त होने में, इस पर प्राप्ति शब्द आ गया, इसकी जनरल प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। प्राप्ति शब्द आ गया, इसका मतलब बैंक आपके डीआर में आएगा क्योंकि कंपनी के पास पैसा आएगा और इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। अब क्या होता है कि फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं और फाइनल अकाउंट की राशि को, उसके ब्याज की राशि को फाइनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मेरे को ये बताओ कि कंपनी के लिए ये इनकम है, तो ये है पीएनएल अकाउंट में कहाँ दिखाएगी, सीआर में। तो इसकी एंट्री क्या, जिसे हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं। वर्ष के अंत में ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में स्थानांतरण करने पर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये दोनों एंट्रियाँ तब भी करनी है जब क्वेश्चन में आपको स्पष्ट रूप से कहा जाए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं करनी है। तो इसे हम कहते हैं बकाया मांग। बकाया मांग का हम एक पूरा क्वेश्चन आपको समझाएंगे। पहले हम और पढ़ लेते हैं कॉल इन एडवांस। दोनों क्वेश्चन ले लेंगे, एडवांस का भी और कॉल इन एरियर्स का भी, और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है हम आपको इसको समझाएंगे।
अब कई अंशधारियों के पास पैसा अधिक होता है तो वो ये सोचते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, एक साथ ही दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी से हमने अलॉटमेंट मांगा था, किसी कंपनी ने किसी अंशधारी से अलॉटमेंट मांगा और उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी अलॉटमेंट के साथ चुका दिया, तो ये एडवांस हो गया। इस एडवांस की राशि पर भी कंपनी ब्याज देती है। तो इसका मतलब है कि कॉल इन एडवांस पर ब्याज 12% है, जबकि कॉल इन एरियर्स पर ब्याज 10% होता है। लिखा है जब अंशधारियों के द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान समय से पहले ही कर दिया जाता है तो उसे हम अग्रिम मांग कहते हैं। यदि समय से पहले भुगतान मांगने से पहले ही कर दिया जाता है तो उसे हम अग्रिम मांग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी स्कूल फीस मान लीजिए दिसंबर में जमा करवानी है और आप सारी फीस जुलाई में ही जमा करवा देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने तो एडवांस ही चुका दिया है, इसको दोबारा चुकाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कॉल इन एरियर्स संबंधित किस्त में से हम घटा दिए जाते हैं, लेकिन संबंधित किस्त में इसकी एंट्री भी होती है। कंपनी के द्वारा अग्रिम मांग राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। कंपनी के दौरान अग्रिम मांग राशि पर ब्याज 12% वार्षिक दर से भुगतान किया जाता है। तो कंपनी के द्वारा ब्याज का इसमें भुगतान करते हैं और शेयर होल्डर इस पर ब्याज प्राप्त करते हैं। अग्रिम मांग राशि के संबंध में जनरल प्रविष्टियां इस प्रकार से हम करेंगे। अग्रिम मांग राशि प्राप्त होने पर, अग्रिम मांग राशि जब प्राप्त होती है, मान लीजिए कि अग्रिम मांग राशि जैसे आपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलॉटमेंट पर दिया है, तो ये अलॉटमेंट के साथ ही अलॉटमेंट प्राप्त होने के बाद इसकी एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट या टू कॉल इन एडवांस के नाम से ये एंट्री जानी जाएगी। जैसे अलॉटमेंट प्राप्त होने पर फिर अग्रिम मांग की राशि प्राप्त होने पर इसका क्रम चेंज हो जाएगा, ये एंट्रियां बढ़ जाएगी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अग्रिम मांग राशि प्रथम मांग पर ड्यू होने पर, मान लीजिए आपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एडवांस में दिया है, तो जो एडवांस आपने दिया है फर्स्ट कॉल का, वो हम फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद अग्रिम मांग राशि ड्यू करने की एंट्री करेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कॉल इन एडवांस अकाउंट या कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अग्रिम मांग राशि द्वितीय मांग राशि पर ड्यू होने पर, पहले क्रम इस प्रकार से था, प्रथम मांग राशि ड्यू होने पर और प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर। अब क्रम इस प्रकार से हो जाएगा, प्रथम मांग राशि ड्यू होने पर, अग्रिम मांग राशि ड्यू होने पर और फिर प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर। इसी प्रकार सेकंड कॉल ड्यू होने पर, सेकंड कॉल पर अग्रिम मांग ड्यू होने पर, सेकंड कॉल प्राप्त होने पर। अग्रिम मांग राशि पर ब्याज का भुगतान करने पर, ये ब्याज का भुगतान करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट या टू बैंक। इसमें ब्याज का भुगतान करने पर अमाउंट जाता है, इसलिए बैंक कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा और ये कंपनी के लिए खर्चा हो गया। वर्ष के अंत में ब्याज की राशि को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इसी प्रकार ये है कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस, ये दोनों हमने इसमें समझ लिए हैं। अब कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस, और पहले हमने जो वीडियो डाला उसका हम एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल का नाम मैं बदल रहा हूँ, इसमें शहर या कॉमर्स क्लासेस के नाम से, शहर या कॉमर्स क्लासेस के नाम से ये चैनल का नाम जाना जाएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ, लेकिन मेरे को अभी 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। यदि 10 साल के एक्सपीरियंस को मैं यदि इस यूट्यूब पर कायम रख सका तो आगे हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। इसमें मैं बीकॉम, एमकॉम, सीनियर क्लास सभी क्लासों को मैं स्टडी करवाता हूँ। और मेरी शहर या कॉमर्स कोचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग चलती हैं किशनगढ़, रेणवाल, कालाडेरा और जयपुर। धन्यवाद विद्यार्थी।